इंदौर की सर्द शाम धीरे धीरे काली रात में बदल रही थी। श्रीनगर एनएस की गलियां हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी, लेकिन 13 साल के मासूम समीर के घर में सन्नाटा पसरने लगा था। स्कूल से लौटने का वक्त बीत चुका था, पर समीर घर नहीं लौटा। रेहान, जो उसी इलाके का रहने वाला था, अपनी आंखों में एक भयानक मंसूबा पाले समीर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही समीर गली के मोड़ पर दिखा, रेहान और उसके नाबालिग साथी ने उसे बहला फुसलाकर एक सुनसान बिल्डिंग की ओर मोड़ दिया। समीर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को वह जानता है वही उसका यमदूत बनने वाला है। उस पुरानी बिल्डिंग के बंद कमरे में क्या हुआ, यह सोचकर भी रूह कांप जाती है। नशीले पदार्थों के काले कारोबार और दरिंदगी की नीयत ने रेहान को अंधा कर दिया था। जब समीर ने विरोध किया और चीखना चाहा तो कातिलों के हाथ उसकी गर्दन पर कस गए। कुछ ही पलों में उसका खिलता हुआ जीवन शांत हो गया। हत्या के बाद असली दहशत शुरू हुई। रेहान ने समीर की बेजान देह को उठाया और उसे अपनी ही दादी के कमरे में रखी लोहे की पलंग के अंदर ठूंस दिया। ऊपर से गद्दे बिछा दिए गए ताकि किसी को शक ना हो। वह बच्चा जो कुछ देर पहले अपनी बहनों के साथ खेलने वाला था, वह एक अंधेरी पेटी में कैद था। सबसे डरावना मंजर तो अभी बाकी था, जब समीर के पिता और परिजन बदहवास होकर उसे ढूंढते रहे तो रेहान उन्हीं के साथ मददगार बनकर घूम रहा था। वह गलियों में समीर का नाम पुकार रहा था। वह पुलिस को गुमराह करने के लिए इधर उधर इशारा कर रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी, जबकि उसके घर में पेटी में समीर की लाश पड़ी थी। पुलिस ने जांच के लिए डॉग एस्कॉर्ट को बुलाया। जैसे ही खोजी कुत्ता रेहान के करीब पहुंचा, वह जोर जोर से भौंकने लगा। जानवर की सहज बुद्धि ने उस कातिल को पहचान लिया था जिसे इंसान नहीं पहचान पा रहे थे। पुलिस ने जब सख्ती से रेहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जो राज उगला, उससे पूरे इंदौर का दिल दहल उठा। उसकी दादी की वह पलंग पेटी, जिसे आराम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एक मासूम की कब्र बन चुकी थी। 10 घंटे के भीतर पुलिस ने खौफनाक वारदात का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन एक पिता की शायरी में अब ताउम्र के लिए एक दर्दनाक खामोशी भर गई। ये घटना हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा अनजानों से नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद उन चेहरों से होता है जो मदद का नकाब ओढ़े होते हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।